शहर से करीब 50 किलोमीटर दूर घने वृक्षों से घिरा एक जंगल था जिसे लोग कालवन के नाम से जानते थे। इस जंगल के बारे में अजीब अजीब कहानियां प्रचलित थीं। लोगों का कहना था कि इस जंगल में जाने वाला कोई भी व्यक्ति वापस नहीं आता। कई बार रात में वहां से अजीब सी चीखें और सरसराहट की आवाजें आती थीं। एक दिन 4 दोस्त नील, कबीर, साक्षी और अनन्या इस जंगल के रहस्य को जानने के लिए निकल पड़े। वे सभी जिज्ञासु और साहसी थे। उन्होंने गांव के बुजुर्गों की चेतावनी को नजरअंदाज किया और जंगल में प्रवेश करने का फैसला किया। जंगल के रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा व्यक्ति मिला। उसने उन्हें चेतावनी दी, अगर जीवन से प्यार करते हो तो इस जंगल में मत जाओ। वहां अंधेरा सिर्फ बाहर नहीं, अंदर भी है। लेकिन दोस्तों ने उसकी बात को मजाक समझा और आगे बढ़ गए। जंगल में कदम रखते ही वातावरण अचानक बदल गया। हवा भारी लगने लगी और एक अजीब सन्नाटा छा गया। पक्षियों की आवाजें भी बंद हो गईं। नील, देखो, कुछ भी अजीब नहीं है, यह सब बस अफवाहें हैं। लेकिन तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और पेड़ों की शाखाएं अजीब तरीके से हिलने लगीं। आगे बढ़ते हुए उन्हें जंगल के बीचों बीच एक पुरानी कुटिया दिखी। यह कुटिया टूटी फूटी और सुनसान थी। खिड़कियां टूटी हुई थीं और अंदर से धीमी धीमी बड़बड़ाने की आवाजें आ रही थीं। कबीर, हमें अंदर जाना चाहिए, शायद यहां कोई सुराग मिले। वे अंदर घुसे और देखा कि वहां धूल और मकड़ियों के जाले थे। दीवारों पर अजीब चित्र बने थे जिनमें किसी काले साए को दिखाया गया था। तभी अनन्या ने एक पुरानी किताब उठाई। किताब खोलते ही चारों को जोर का झटका लगा। अंदर की लिपि अजीब थी और उसमें एक नाम लिखा था, कालदूत। जैसे ही उन्होंने किताब पढ़नी शुरू की, कमरे का तापमान गिरने लगा। साक्षी की सांसें तेज हो गईं। अचानक कुटिया का दरवाजा जोर से बंद हो गया और वहां अंधेरा छा गया। अचानक किताब से काले धुएं की लपटें निकलने लगीं और एक परछाई आकार लेने लगी। यह परछाई धीरे धीरे एक भयानक आकृति में बदल गई। लंबी काली आंखें, नौकीले दांत और अजीब सी डरावनी आवाजें निकालती हुई। तुमने मुझे जगा दिया, अब कोई नहीं बचेगा, वह आकृति गूंजते हुए बोली। चारों ने बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कालदूत हवा में तैर रहा था और उसकी लाल आंखें उन्हें घूर रही थीं। नील ने हिम्मत जुटाकर एक दीपक उठाया और किताब पर रखा। आग लगते ही कुटिया कांपने लगी। आवाजें तेज हो गईं। कालदूत चिल्लाने लगा। तभी अनन्या ने महसूस किया कि किताब को नष्ट करना ही एकमात्र तरीका है। उसने पूरी ताकत से उसे आग में फेंक दिया। जैसे ही किताब जलने लगी, कालदूत की चीखों से पूरा जंगल गूंज उठा। कुछ ही सेकंड में वह धुएं में बदलकर गायब हो गया। कुटिया भी ध्वस्त हो गई। चारों दोस्त जैसे तैसे जंगल से बाहर भागे। गांव लौटने पर उन्होंने राहत की सांस ली। लेकिन अगले दिन सुबह कबीर के हाथ में वही किताब पड़ी थी, अब भी पूरी की पूरी। कबीर को यकीन नहीं हुआ कि किताब वापस आ गई थी। उसने डरते हुए उसे खोला, लेकिन अब उसमें नई लिपि में कुछ और शब्द लिखे थे। खेल अभी खत्म नहीं हुआ। तुमने मेरी आत्मा को बांध दिया है, लेकिन मुक्त नहीं किया। अगली पूर्णिमा को मैं लौटूंगा। यह पढ़ते ही कबीर के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। वह जल्दी से अपने दोस्तों के पास भागा और उन्हें किताब दिखाई। सभी के चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। नील, हमें इस किताब को हमेशा के लिए नष्ट करना होगा, वरना यह आत्मा वापस आएगी। लेकिन जैसे ही वे किताब को फिर से जलाने की कोशिश करने लगे, हवा में फुसफुसाहट गूंजने लगी। खिड़कियां अपने आप खुलने लगीं और कमरे में अजीब सा कंपन महसूस हुआ। तभी किताब अपने आप हवा में उठ गई और उसमें से एक भयानक आकृति निकलने लगी। यह वही कालदूत था, लेकिन इस बार वह और भी शक्तिशाली लग रहा था। चारों दोस्त घबरा गए, लेकिन अनन्या ने हिम्मत जुटाकर एक पुरानी ताबीज निकाली जो उसे उसकी दादी ने दी थी। उसने ताबीज को कालदूत की ओर फेंका और अचानक एक तेज रोशनी फैल गई। कालदूत दर्द से चिल्लाने लगा। उसने आखिरी बार अपने नुकीले पंजे कबीर की ओर बढ़ाए, लेकिन रोशनी ने उसे पूरी तरह नष्ट कर दिया। कमरा फिर से शांत हो गया। किताब जलकर राख बन गई और सब कुछ सामान्य लगने लगा। कालदूत, तुम्हें लगा कि तुम मुझसे बच जाओगे, अब तुम्हारी आत्माएं मेरी होंगी। दोस्तों ने राहत की सांस ली और सोचा कि अब खतरा हमेशा के लिए टल गया। लेकिन उसी रात जब अनन्या सो रही थी, उसे अचानक ठंडी हवा का एहसास हुआ। उसने आंखें खोलीं और देखा कि उसके कमरे के कोने में एक परछाई खड़ी थी, लाल चमकती आंखों के साथ।
क्या कालदूत सच में खत्म हुआ था या यह सिर्फ एक नए डर की शुरुआत थी? Like, share and subscribe the video.